जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल जय सारम स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है अगर आपके 25 से लेके 125 के बीच में कोई नंबर आ रहा है तो। ठीक है, देखिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। आप याद रखिए, बार बार रिपीट करते रहिए, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। लेकिन उसके फर्दर 25 टू 125 कैसे आप स्क्वायर निकालेंगे, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हेल्पफुल रहने वाला ही है, साथ ही साथ जो क्लास 10th और 11th 12th के बच्चे होते हैं, इवन 9th के जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे जो सरफेस एरिया वगैरह का क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको नंबर्स के स्क्वायर निकालने पड़ जाते हैं, या कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्क्वायर्स फाइंड आउट करने होते हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो है आपको वहाँ पे यूज करना होता है, तो वहाँ पर आपका यूज होता है। तो बहुत सारे जगह पर आपका ट्रिक अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे और आपके जो टाइम है, अगर 3 घंटे का 2.5 घंटे का पेपर हो रहा है, अगर उसमें से आप कुछ समय बचा लें तो आपके जो टफ क्वेश्चंस हैं या जो आप में को लगता है कि इसमें ज्यादा समय लगने वाला है, वहां पे आप प्रॉपर वे में टाइम दे पाएंगे। तो उसी समय को बचाने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे 25 से लेके 125 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा जो गोल है वो है 25 से लेके 125 के नंबर्स का। ठीक है, लेकिन इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। हमारा जो पहला हिस्सा होगा वो 25 से 75 के बीच में होगा, उसके लिए एक रूल है, और 75 टू 125 के लिए आपका दूसरा रूल है। तो यहाँ पे दो रूल होने वाले हैं, उन दोनों रूल्स को सीखेंगे और उस रूल्स को सीखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि कुछ नंबर्स को लेकर देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे स्क्वायर्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अगर आप देखें तो इन दोनों नंबर का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 50, यानी कि जो बेस लिमिट है वो हमारी क्या हो जाएगी 50। हमें बेस लिमिट को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसकी जो बेस लिमिट है, यानी कोई भी नंबर जो 25 से 75 के बीच में आ रहा है, उसकी जो बेस लिमिट है वो क्या है 25 है, 50 है। तो 50 और 25 का यहाँ पे रोल होने वाला है, इन दो नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे सपोज करिए मेरा नंबर है 41, ठीक है, मैंने किया 41 का स्क्वायर। जैसे मेरा नंबर है 53, इसका स्क्वायर करना है। मेरे पास नंबर है 67, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अगर आप ये तीन नंबर का स्क्वायर सीख गए तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे 25 से 75 के बीच में, वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी बेस लिमिट है वो कितनी है 50 है। तो अपनी बेस लिमिट से देखेंगे ये नंबर जो है कितना ज्यादा या कम है। तो ये नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पे 81 लिख लीजिए, पहला काम। ठीक है, अब जितना डिफरेंस आ रहा था उसमें 25 में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 25 का भी रोल हो गया ना, 50 का रोल यहाँ पे खत्म हो गया। पहले आपको बेस से देखना है कि नंबर कितना ज्यादा है या कम है, जितना ज्यादा या कम है उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 9 कम था तो मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया, हो गया 81 यानी कि 81। देन आफ्टर अब आपको ये जो पहली वाली संख्या यानी 25, जो स्टार्टिंग लिमिट है 25, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि जो 9 था उसको माइनस कर दीजिए। अगर 25 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681, है ना, आसान लगा ना, बहुत जल्दी हो गया। चलिए इसको एक बार और देखते हैं। ये जो 50 है, 50 से ये 3 ज्यादा है 53। नेक्स्ट नंबर के लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट नंबर क्या है 3 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करेंगे ना आएगा 9। लेकिन कभी भी एक नंबर नहीं लिखते, कितने नंबर लिखते हैं 2 नंबर। तो आप 0 अपने आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको दूसरा नंबर मिला नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आपने क्या करना है 1 0 लिख लेना है। ठीक है, देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो ये 3 ज्यादा है, तो 25 में इस बार 3 ऐड करेंगे। जब कम था तो माइनस किया 25 में से, ज्यादा है तो 25 में उतना ही ऐड कर देंगे जितना नंबर ज्यादा है। तो ये 3 ज्यादा था तो 25 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 28 यानी 28। तो 53 का स्क्वायर क्या हो गया 2809।
इसी तरीके से देखते हैं 67 का स्क्वायर। देखिए मैंने कोशिश की है वो नंबर्स लेने के लिए जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। एक नंबर ऐसा लिया जिसमें नंबर का स्क्वायर करने पे आपको डायरेक्ट मिल गया 81, यानी 2 नंबर मिल गए। एक नंबर मैंने ऐसा सपोज किया जिसका स्क्वायर करने पे आपको एक ही नंबर मिल रहा था, तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 67 50 से कितना ज्यादा है, पहला काम होगा 50 से, तो 50 से 67 कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो आपको दो ही नंबर लिखना है, तो आपने लिखा 89। नंबर कितने लिखने हैं, हमें 2 ही नंबर लिखने, ध्यान रखिएगा, है। अब यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है इसको हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे जरा देखिएगा। अब दूसरा काम होता है हमारा 25 से, तो 25 में हम क्या करेंगे, 17 ऐड करेंगे, क्योंकि 17 ज्यादा था ना 50 से। ये जो नंबर है 50 से 17 ज्यादा है, तो 17 ज्यादा है तो 17 ऐड कर लेंगे। तो 25 में अगर आप 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 17 ऐड करिए, कितना आएगा, 42 आएगा, 42। और यहाँ पे 2 और हैं तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44 लिख दीजिए। क्लियर। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी नंबर का, यानी कि अब जो भी नंबर 25 से 75 के बीच में आने वाला है, 25 to 75, आप आसानी से उसका स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगर नंबर 75 और 125 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिएगा आप क्या करेंगे, 75 और 25 का बेस क्या बन जाएगा, यानी कि एवरेज, वो आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने 50 का भी यूज किया था, 25 का भी यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 का यूज करना है, 75 या 125 का यूज नहीं करना है। सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 102, इसका स्क्वायर करना है हमें। एक नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 96, इसका स्क्वायर करना है हमें। एक नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए 110, इसका स्क्वायर करना है। तो आपको अपने बेस नंबर से देखना है ज्यादा है या कम है। तो ये बेस नंबर से क्या है, बेस नंबर से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 एक नंबर नहीं लिखते, मैंने क्या कहा था, 2 नंबर लिखते हैं, तो हमने क्या कर लिया, 0 ऑलरेडी, फिर 1 लिख लिया, ठीक है, पहले लिखेंगे बाद में नहीं, ठीक है। देन आफ्टर 2 ज्यादा है ना, इस नंबर में, इसी नंबर में 102 में आप 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 104। तो आपका 102 का स्क्वायर होता है 10404। इसी तरीके से 96 का स्क्वायर करना है। 96 को भी बेस से देखेंगे, 100 से देखेंगे। 100 से वो कितना कम है, 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। 4 कम है ना, तो इस नंबर में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी हो जाएगा 92। तो ये आपका 96 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 110 का स्क्वायर करना है। तो 110, 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 में आपको 2 ही नंबर लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 बच गया आपका, ठीक है। 110 में जितना ज्यादा था, यानी कि 10 ज्यादा था, 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 120। और ये 1 ये भी है, तो 121। तो इस तरह से 110 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। होप सो आपको स्क्वायर करना आया होगा 25 से 75 के बीच के जो भी नंबर होते हैं उनका, तो सॉरी 25 से 125 के बीच में जो भी नंबर होते हैं उनका। अब बात करते हैं, चलिए अच्छा कुछ ट्रिक्स भी आपको और भी दे देते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें तो जो भी नंबर में 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। 1 1 1 का स्क्वायर, यानी कि ट्रिपल टाइम्स 1 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1। इसी तरीके से 4 टाइम्स 1 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरीके से 5 बार 1 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब आप खुद कर सकते हैं। अच्छा नहीं कर पाएंगे, चलिए पैटर्न देख लीजिए क्या बन रहा है। देखिए 2 बार है तो क्या किया गया, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया। तो 2 बार है ना, तो 1 और 2, फिर रिवर्स ऑर्डर में फिर 1। फिर 3 बार है ना, तो 1 2 3, फिर रिवर्स कर दीजिए, फिर 3 के बाद 2, फिर 1। यहाँ पे आपका कितनी बार है, 4 टाइम्स 1 है, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 बार तक नंबर लिखा, फिर रिवर्स ऑर्डर, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से इसका भी आंसर आप समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5
4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था। इसी तरह से 9 वाले नंबर्स में आप जाइएगा, अब वहां 9 का स्क्वायर करिएगा, 99 का स्क्वायर करिएगा, वहां पर भी आपको एक पैटर्न नजर आएगा, यानी जहां पे नंबर रिपीट हो रहे हैं वहां पे एक पैटर्न बन रहा होता है। हमें बस उन पैटर्न्स को ध्यान में रखना होता है, तो हमारे लिए जो चीजें हैं काफी आसान हो जाती हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।